हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी मज़े में नहीं है। इस टाइम बहुत हालत ख़राब है क्योंकि श्याम की तबीयत ख़राब चल रही है। और आज है 11 तारीख और आप लोगों को जगह देख के पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ दीदी के घर और हम यहाँ से 6 तारीख को तो गए ही थे और 7 गांव में रुके, 8 को मुंडन कराने गए, 9 को तुरंत मुझे ऐसे हालात हो गए कि वहाँ से सीधे निकलना पड़ा क्योंकि मैं मुंडन करा के शाम को ही लौटी थी कैला देवी के मंदिर से। 8 तारीख को जब गए थे तो वहाँ से शाम को लौटे और उसी रात अचानक इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई श्याम की, इतना फीवर हो गया और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी उसको। तो जो मेरे पास दवाई थी मैंने वो दी, सोचा कि रात को ही लेके जाऊँ, फिर गांव का रहना है, गाड़ी में बुक करती, गाड़ी आती, फिर मुझे गाड़ी लेके हॉस्पिटल जाती, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। दूसरा बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी तो इस वजह से फिर मैंने कहा जैसे तैसे करके रात काट लूँ, सुबह लेके जाऊँगी। तो जैसे तैसे जो मेरे पास दवाइयाँ थी मैंने वो उसे दी और सुबह फिर मैंने गाड़ी बुक की और सीधे उसे लेके मुरैना आई। जो डॉक्टर PKS तोमर है उनके यहाँ सीधे उसको दिखाया आके, क्योंकि श्याम जब 6 मंथ का था तब इसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। इसका फीवर ही नहीं उतर रहा था, 2 दिन लगातार इसे फीवर रहा था, कोई भी दवा काम नहीं करी थी। मैंने वहीं से ली थी जो सरमथुरा से मंगाई थी डॉक्टर को दिखा के, तो वो दवा कुछ भी नहीं फ़र्क हो रहा था उससे। तो सीधे हम यहीं आए थे मुरैना, जो डॉक्टर PKS तोमर है उनके यहाँ। तो उनकी दवा काफ़ी ज़्यादा फ़र्क से की थी और इसे काफ़ी ज़्यादा उनसे आराम मिला था दवाइयों से। इस वजह से फिर मैं सीधे मैंने कहा सरमथुरा बाड़ी में टाइम वेस्ट ना करके सीधे मैं इसको लेके जाती हूँ, मुरैना ही दिखाऊंगी। तो मैं सीधे 9 तारीख को यहाँ आई और उस दिन भी दिखाया, कल भी दिखाया था और आज है 11 तारीख, आज भी दिखाने जाऊंगी। अभी कॉल करके पूछा था तो वो बता रहे थे कि अभी डॉक्टर साहब नहीं बैठे हैं हॉस्पिटल में और वो 2:30 बजे के बाद ही आएंगे। तो हम लोग वही जाएंगे 3-4 बजे करीब, ताकि डॉक्टर हमें मिल भी जाएंगे, नहीं तो फिर बच्चे को लेके जाओ वहाँ तक, परेशान हो, डॉक्टर ना मिले तो फिर कोई भी मतलब नहीं निकलता। तो तभी जाएंगे और एक बार और कल कॉल करके पूछ लेंगे कि डॉक्टर साहब आ गए हैं, नहीं कहीं बाहर गए हैं। कल हम लोगों को देखने के बाद वो निकल गए थे और उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन लगातार आना, ताकि वो बच्चे को देख के उसकी स्थिति देखेंगे, नहीं तो कह रहे थे फिर एडमिट करना पड़ेगा। और एडमिट होगा फिर तो आप लोगों को पता ही कितनी दिक्कत आती है। फिर एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो तो कैसे भी करके ड्रिप चढ़वा ले, लेकिन छोटा बच्चा है, नीडल लगवाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो वही ये कह रहे थे कि अब हम कंडीशन देखेंगे, अगर लगेगा तो फिर एडमिट करना ही एक चारा है। तो अभी वो खुद ही बोल रहे थे, नहीं तो कह रहे थे और डॉक्टर फिर कह देते हैं कि लाओ एडमिट कर दें, लेकिन वो कहते हैं भी देख लो, तो अगर फ़र्क होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तो एडमिट करेंगे ही। और कहाँ कुछ सोचा था, कहाँ क्या हो गया, सोचा था कि साल भर के पहले उसका मुंडन करा ले, नहीं तो फिर 3 साल में होगा। चलो मुंडन तो हो गया, लेकिन पता नहीं मुंडन के बाद उसकी इतनी तबीयत बिगड़ गई कि कुछ पता ही नहीं है। और इतनी तैयारियां भी कर ली थी कि उसका इतने अच्छे से बर्थडे करना है और क्योंकि उसका फर्स्ट बर्थडे है तो अच्छे से तो करना बनता है ना, पहला बर्थडे है। फिर तो जैसे ऐसे घर घर में हो जाया करेगा फैमिली में, लेकिन इस बार सोचा था कुछ ग्रैंड उसका कर लें बर्थडे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। सारी तैयारियां कर ली थी, गांव में भंडारा करना था, अखंड रामायण करना था, तो अखंड रामायण का पूरा सामान आ गया था, ये लेके पहले ही से ही रख लिया था। जान रहे थे कि कुछ ना कुछ सामान पहले से ही तैयारी कर लो, ताकि फिर भड़बड़ होती है, इकट्ठा सारा सामान नहीं ला पाते हैं। तो अखंड रामायण का पूरा सामान आ गया था, भंडारे का भी पूरा सामान आ गया था। सोचा था कि अच्छे से सब करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। 11 तारीख है आज, अब क्या हो पाएगा। और अगर शाम को आराम मिलता है तो देखेंगे, नहीं तो फिर क्या है, कुछ नहीं। बच्चे को पहले आराम, जिसका बर्थडे है वही नहीं ठीक रहेगा तो फिर क्या, कुछ भी नहीं। तो बस अब जा रही हूँ, उसको दवा देने का टाइम हो रहा है। अभी तो सो गया था, थोड़ा सा दूध पिया, दूध भी नहीं पी रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, उसे निमोनिया हो चुका है, बात ये है। तो वो बोल रहे थे अगर ज़्यादा हमें दिखेगा तो हम एडमिट करेंगे, क्योंकि निमोनिया में तो फिर जब डबल निमोनिया और 3 स्टेज की हो जाती है फिर तो चारा होता है कि एक ही उपाय होता है कि फिर उसे एडमिट करो। तो इसे भी निमोनिया ही हो गया है, इसी वजह से उसे फीवर आ रहा था। तो अभी शुरुआत का है, क्योंकि मैं तुरंत से लेके आई हूँ, अगर घर पे ही दवा देती रहती, वहीं सरमथुरा दिखाया होता और फिर ऐसे ऐसे बढ़ती जाती। और इसे मैं छत में लेके गई थी अभी, तो ये पहुंच गए थे तो मैं इनको ही दे के आ गई थी कि थोड़ा देर से, मतलब नीचे 24 घंटा रहता है, रोता रहता था, थोड़ा बहुत ऊपर धूप में रहेगा, लेकिन ये रोने लगा था तो ये नीचे ले आए इसको फिर से। और इसे ना अब दवाइयों से इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन आने लगा है, इतना ज़्यादा, डेली दवाइयाँ, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 4-4 5-5 सिरप दिए जा रहे हैं और टैबलेट भी दी जा रही है घोल के। तो इसे ना इतना ज़्यादा डरने लगा है कि मुझे देख लेता है कि ये दवा लेके खड़ी है,
बस तुरंत रोने लगता है, पहले से ही ये हाल है। और हम लोगों को क्या अच्छा थोड़ा ना लगता है कि दवा दे, पर यही सोचते हैं कि टाइम टू टाइम दवा ले, जल्दी से सही हो जाए। और इसका इतना गला बैठा हुआ है, मतलब ऐसे आवाज़ निकल रही है जैसे गला बैठ जाता है अपन अपन लोगों का, जैसे गला बैठ जाता है तो आवाज़ निकलती है भारी भारी, वैसी आवाज़ निकल रही, कफ की वजह से निकल रही होगी। बहुत हालत बेहाल है सच में, कुछ कह नहीं सकते। अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई समझ ही नहीं आ रहा। बस मंदिर से लौटा है, बस थोड़ी देर खेलता रहा है और जैसे ही रात के 12-1 बजे हैं तब से बस बीमार हो गया है ये। फिर पूरी रात नहीं सोया, इसे इतनी तकलीफ थी कि पूरी रात रोता रहा। इसने रात में बिल्कुल भी नहीं कि थोड़ी सी भी पलक झपकाई हो और सोया हो, बिल्कुल भी नहीं सोया। ऐसे ही बस रोता रहा है, रोता रहा, ये भी नहीं कि खेलता रहा है। हाँ वैसे नाइट में जगता है वो डेली की तरीके, तो वो खेलता रहता है और जब थक जाता है खेलते खेलते तो सो जाता है। लेकिन उस दिन रात में तो बहुत ही ज़्यादा रोता रहा है, सोया तो दूर की बात है। कल दवा के नशे में ज़रूर, यहाँ दीदी के घर में रात में जब दवा दी गई है तो ज़रूर दवा के नशे में सोता रहा है। सोना है, सोना है, ला बॉटल दो। सोना है, सोना है बेटा, श्याम सोना है, नींद आ रही है। देखो कैसा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। 3-4 दिन में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने दिन का बीमार है। बिल्कुल छोटा सा तो मुंह दिख रहा है इसका, बहुत दुबला पतला सा दिखने लगा है। ये देखो एकदम चेहरा मुरझाया हुआ, नहीं तो कैमरा देख के तुरंत हंस देता था, तुरंत जैसे ही कैमरा इसके सामने आता था, फ्रंट में कैमरा कर दो तुरंत स्माइल आ जाती थी इसके चेहरे में। देखो इसे देख के सच में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। मेरा तो कोई काम में मन ही नहीं लग रहा है। बताओ, मैं जब से 1-2 महीने से सोच रही हूँ कि इसका बर्थडे आने वाला है, श्याम 2 महीने बाद 1 साल का हो जाएगा, बर्थडे आने वाला है। ऐसे डेली टाइम गिना करती थी कि अब आने वाला है, अब बर्थडे आने वाला है। लेकिन कहते नहीं है, जब उसका बर्थडे आने वाला है तब वो बीमार पड़ा हुआ है और कुछ नहीं पता बर्थडे के दिन तक क्या होता है। सोचा है भगवान श्याम बाबा जल्दी से ठीक कर दें श्याम को, ताकि श्याम का बर्थडे अच्छे से हो जाए, जैसे मम्मा ने सोचा था, है बाबू। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और काफ़ी अच्छी धूप निकली है, तो मैं ऊपर फिर से आ गई हूँ। थोड़ा बहुत शाम को सेक लगेगा, धूप भी ज़रूरी है। तो उसकी दवा का भी टाइम हो रहा है जो दोपहर में मुझे देनी थी। सुबह तो एक बार उसे सारी दवाएं दी जा चुकी हैं, पर दोपहर का टाइम हो गया है दवा देने का, तो मैं वही निकाल कर रख रही हूँ। और ये ना पहले से ही अनमना हो जाता है, रोने लगता है। और सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है श्याम को दवा देना। जब इसे दवा देती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ये परेशान होता है, बहुत रोता है। इसका रोना देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि इसको दवा वगैरह नहीं दूँ, क्योंकि बहुत दुख होता है जब ये ऐसे रोता है बिलख बिलख कर। और यहाँ पर कुछ बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने कहा लगने साथ ही साथ धो दूँ। मुझे भी कोल्ड हो गया है, नाइट में जैसे जागती हूँ श्याम के साथ में, तो मैं नाइट में जागने से ही ऐसे हो गया है कोल्ड मुझे। और तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करती हूँ एंड। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।